कैलिफोर्निया और नेवाडा के बीच डेथ वैली है और आसपास के पहाड़ से जो भी पत्थर ये घाटी पर आके गिरते हैं वो दिन से दिन अपने पीछे रेत के निशानी छोड़कर आगे जाते हैं। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सच में होता है और किसी को नहीं पता कि ये कैसे होता था, किसी को पता नहीं था और सभी डर गए थे। कई लोगों ने बहुत संभावना को बताई, जैसे ये किसी का शरारत हो सकता है जो मजाक कर रहा हो, या फिर ये ग्रेविटी का काम हो सकता है, लेकिन कोई सबूत के साथ नहीं बोल पाया कि पक्का इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए बहुत कन्फ्यूजन हो गया और किसी को पक्का कारण नहीं पता चला कि ये किस कारण से ऐसा हो रहा है। 2006 तक किसी को इसका कोई पता नहीं था, लेकिन नासा के एक साइंटिस्ट राल्फ लॉरेंस ने इसका जवाब दिया। ये एक नासा साइंटिस्ट है और इनका काम है अन्य ग्रह का वायुमंडल की अध्ययन करना। सैटर्न पर एक हाइड्रोकार्बन की तालाब है और उस पर इनका अध्ययन था। इन्हें लगा कि ये डेथ वैली के हालत और वो सैटर्न यानी शनि ग्रह के वो हाइड्रोकार्बन तालाब के हालत मिलते जुलते हैं और डेथ वैली के हालात को समझने से और उस पर अध्ययन करने से वो शनि ग्रह के वायुमंडल के बारे में भी जान सकते हैं। इसलिए उन्हें इस विषय में बहुत ही दिलचस्पी हुई और वे इस पर अध्ययन करने लगे। उन्होंने इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। एक प्लास्टिक डब्बे में रेत भर दिया और एक पत्थर को बर्फ़ में जमा दिया। फिर उस बर्फ़ से जमे हुए पत्थर को इस प्लास्टिक डब्बे में रखकर धीरे से उसमें पानी मिला दिया और बर्फ़ जैसे ही ऊपर आता गया, पानी के सरफेस पे ऊपर आ गया और फिर धीरे से उन्होंने पीछे से उसको फूंक मार दिया और वो पत्थर आगे चलने लगा और उन्होंने देखा कि रेत से भरा हुआ डब्बा, मतलब वो जितना भी पानी था उसका नीचे के लेयर पर रेत था और वो रेत पर निशानी बनता गया, ठीक वैसे ही जैसे डेथ वैली के रेस ट्रैक प्लाया पर देखने को मिलता है। फिर उन्होंने बताया कि डेथ वैली में भी यही हो रहा है और वहाँ पे जब बारिश आता है तो ऐसे ही चीज़ें वहाँ पर भी होती है। पत्थर बर्फ़ के जमने से ऊपर आ जाता है और फिर ज़ोरों की हवा के चलने से पत्थर आगे बढ़ जाता है और जब पानी सूख जाता है तो ये निशान वैसे ही रह जाते हैं ज़मीन पर। उन्होंने जो भी बताया शायद सही था, मगर इसका कोई सबूत नहीं था तो उनका बातें साबित करना बहुत ही मुश्किल हुआ और इस कारण से किसी ने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर से 2014 में रिचर्ड नॉरिस नाम के एक और साइंटिस्ट ने सबूत के साथ यही बात बताया तो सभी उसे मान गए। उन्होंने 15 पत्थर पर जीपीएस ट्रैकर और कैमरा लगा दिया और दूर पर एक और कैमरा लगा दिया और उसमें टाइम लैप्स रिकॉर्ड चालू कर दिया। ये टाइम लैप्स रिकॉर्ड उन्होंने बहुत समय तक चलने दिया और फिर जब उन्होंने वो टाइम लैप्स देखा तो उसमें ऐसे ही चीज़ें देखने को मिला और उसे उन्होंने सभी को दिखा दिया। उस टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग में भी उन्हें बिल्कुल ऐसा ही चीज़ देखने को मिला और इससे उन्होंने राल्फ लॉरेंस को भी सही साबित कर दिया। उन्होंने ये देखा कि जब बारिश गिरता है तो बर्फ़ से वो पत्थर जम जाता है और ज़ोरों की हवा की वजह से बर्फ़ पे वो पत्थर फिसल कर आगे चला जाता है और वो निशानी वैसे ही रह जाता है। जब पानी सूख जाता है तो वो निशानी सबको दिखाई देता है।